Hello everyone, welcome to the lecture of DRCS. Today we will calculate one example of designing of retaining wall. We have already seen some theory about the retaining wall, types of the retaining wall and design concept of retaining wall. So let's start one example based on that theory and that concept. So example is design a cantilever retaining wall to retain the earth of a height of 5.5 meter above the lower ground level. Fix the basic dimensions and carry out the stability checks of a retaining wall. Design and detail all structure components. Take a SBC of a soil 175 kPa kilopascal. Theta is given 30 degree, mu is given 0.5, unit weight of the soil is 18 kilonewton per meter cube. Use M20 grade of concrete and Fe415 grade of a steel. ठीक है, तो अब ये एग्जांपल में हमें ये सारे डेटा दिए हैं. तो सबसे पहले हमें पता है कि रिटेनिंग वॉल के कंपोनेंट्स कितने होते हैं. तो कंपोनेंट्स होते हैं टो, हील एंड स्टीम. ठीक है, सो हमें बेसिकली ये तीन कंपोनेंट को डिज़ाइन करना है और डिज़ाइन के बाद यहाँ पे क्या बोला है, ऑल्सो कैरी आउट द स्टेबिलिटी चेक्स ऑफ रिटेनिंग वॉल. तो उसके जो स्टेबिलिटी चेक होते हैं वो भी हमें करने हैं. सो बेसिकली हमें सबसे पहले क्या करना है, सो डिज़ाइन करनी है और बेसिक डायमेंशंस उसके फाइंड आउट करने हैं और उसके स्टेबिलिटी चेक्स करने हैं. तो उसके लिए हमें स्टेबिलिटी कंडीशन और स्टेबिलिटी ऑफ रिटेनिंग वॉल भी फाइंड आउट करना पड़ेगा. तो स्टेबिलिटी कंडीशंस क्या क्या होती थी, तो सबसे पहले ही कंडीशन थी स्टेबिलिटी अगेंस्ट ओवरटर्निंग, स्टेबिलिटी अगेंस्ट स्लाइडिंग, मैक्सिमम प्रेशर एट अ बेस वो फाइंड आउट करना पड़ेगा और नो टेंशन एज बेस. सो ये 4 कंडीशन बेसिकली हमें फाइंड आउट करनी है और सॉल्व करना है. सो फर्स्ट स्टेप क्या होगा, तो फर्स्ट स्टेप होगा कि हमें उसका अर्थ प्रेशर फाइंड आउट करना पड़ेगा. तो कोफिशिएंट ऑफ अर्थ प्रेशर मतलब कि के ए एंड के पी. तो हम लोगों ने आगे ऑलरेडी देख लिया है कि ए का इक्वेशन क्या है, 1 माइनस साइन फाइव अपॉन 1 प्लस साइन फाइव. सो फाई हमें कितना दिया है ये एग्जाम्पल में 30 डिग्री. सो हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे फाई की वैल्यू. सो हमें के ए मिल जाएगा और के पी क्या है, उसका इन्वर्स है के ए का इन्वर्स मतलब कि 1 प्लस साइन फाइव अपॉन 1 माइनस साइन फाइव. सो के पी हमें के ए मिला 1/3 और के पी हमें क्या मिलेगा 3. सो हमें कोफिशिएंट ऑफ अर्थ प्रेशर मिल गया. उसके बाद हम लोग फाइंड आउट करेंगे प्रिलिमिनरी डायमेंशंस कि उसके डायमेंशंस क्या क्या है. सो हमें यहाँ पे क्या दिया है, डेंसिटी दी है 18 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब मतलब कि गामा, और SBC ऑफ द सॉइल दिया है मतलब कि सेफ बेड. SBC कितना दिया है 175 किलो पास्कल. सो हम लोग उसको किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब स्क्वायर में कन्वर्ट कर लेंगे. सो 175 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इतना हमें दिया है. अब हमें मिनिमम डेप्थ ऑफ द फाउंडेशन हम लोग नीचे से ऊपर जाएंगे. सो सबसे पहले हम लोग फाइंड आउट करेंगे मिनिमम डेप्थ ऑफ द फाउंडेशन. सो मिनिमम डेप्थ ऑफ द फाउंडेशन मतलब कि डी मिनिमम फाइंड आउट करने के लिए इक्वेशन है Q0 डिवाइड बाय गामा 1 माइनस साइन फाइव अपॉन 1 प्लस साइन फाइव स्क्वायर. सो ये इक्वेशन के अंदर हम लोग सारी वैल्यू पुट कर देंगे. सो Q0 मतलब कि SBC ऑफ द सॉइल वो हमें कितना मिला 175 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हमारे पास है ही ऑलरेडी. और हमें ये गामा दिया है 18 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब और हमने 1 माइनस साइन फाइव और अपॉन 1 प्लस साइन फाइव की वैल्यू फाइंड आउट की है, वो हमें मिली है 1/3. सो वो वैल्यू हम लोग पुट कर लेंगे. सो हमें डी मिनिमम कितना मिला है 1.08 मीटर. सो हम ये डी मिनिमम मिला तो हम लोग उसके सिमिलर वैल्यू प्रोवाइड करेंगे. सो इतना तो हमें चाहिए ही चाहिए. सो हम लोग बेसिकली प्रोवाइड करेंगे 1.2 मीटर. ठीक है, तो ये क्या हो गया डेप्थ ऑफ द फाउंडेशन. और हमें हाइट ऑफ द रिटेनिंग वॉल ऑलरेडी 5.5 तो दिया था. ठीक है, सो उसके अंदर हम लोग डेप्थ ऑफ द फाउंडेशन ऐड कर देंगे. सो हमें क्या मिल गया, टोटल हाइट ऑफ द रिटेनिंग वॉल मतलब कि ओवरऑल हाइट ऑफ द रिटेनिंग वॉल. ये फर्स्ट हमने एच फाइंड आउट कर लिया. अब हम लोग फाइंड आउट करेंगे बी. ठीक है, सो बी फाइंड आउट करने के लिए इक्वेशन है B इज इक्वल टू
√3p डिवाइड बाई 2 गामा। ठीक है, बिकॉज हमारी रिटेनिंग वॉल कौन सी है, टी शेप्ड। सो ये आप फिगर में देख रहे हो, ये हमने एच फाइंड आउट कर लिया, मतलब कि टोटल एच, ये स्मॉल एच हमें दिया था। सो हम लोग टोटल एच और दोनों का कॉम्बिनेशन देख लेंगे तो उसकी वैल्यू हमें मिल गई 6.70 मीटर। अब ये जो हमारी रिटेनिंग वॉल है उसका एक्टिव अर्थ प्रेशर डायग्राम ऐसे ट्राइंगल बनेगा। ठीक है, हम लोगों ने ऑलरेडी आगे थियोरी में देख लिया है कि अगर आपका बैकफिल ड्राई होता है, मतलब ड्राई बैकफिल है, तो उसका इक्वेशन क्या होगा, PA = KA × गामा × H, जिसमें ये कैपिटल H आएगा यहाँ पे। अगर हम लोग स्मॉल PA फाइंड आउट कर रहे हैं तो उसमें स्मॉल h आएगा। ठीक है, और वो ये जो कैपिटल PA है वो कौन से पॉइंट पे लगता है, सो h/3 पे, मतलब कि हमें कैपिटल P मिल जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग B के इक्वेशन के अंदर वैल्यू पुट करेंगे, बट B के इक्वेशन के अंदर 3p, सो P की वैल्यू पहले फाइंड आउट करनी पड़ेगी। सो P फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास इक्वेशन है 1/2 × KA × गामा × h²। सो सारी वैल्यू हम लोग पुट कर लेंगे। सो हमें P की वैल्यू मिल गई 134.67 kN। अब हमारे पास B का जो इक्वेशन था √3p/2 गामा, सो अंदर वैल्यू पुट कर देंगे 3 × P की वैल्यू जो हमने फाइंड आउट की अपॉन 2 और गामा की वैल्यू है 18। सो ये वैल्यू ये जो है पूरा उसके अंदर ये हमें क्या मिल गया, B मिल गया, मतलब कि बेस मिल गया। अब हमें टो विड्थ फाइंड आउट करनी है। सो टो विड्थ जो होता है, मतलब ये आप फिगर देख रहे हो, ठीक है, उसके अंदर आप लोग देखो तो ये पोर्शन क्या है, साइड वाला ये टो पोर्शन है, और ये वाला जो पोर्शन है वो हील पोर्शन है, और ये जो पोर्शन है उसको हम लोग बोलेंगे स्टीम। ठीक है, सो ये टो पोर्शन जो होता है वो 1/3 ऑफ B होता है, मतलब कि ये जो टोटल B है उसका 1/3 पोर्शन। ठीक है, सो टो विड्थ अगर हमें फाइंड आउट करनी है, सो 1/3/B। सो B की वैल्यू हमने जो फाइंड आउट की है, मतलब हमें कितना मिला, टो विड्थ 1.12 मीटर। सो हम लोग टो कितना प्रोवाइड करेंगे, उसको सिमिलर कर दे दो 1.2 मीटर। ठीक है, और प्रोवाइड टोटल बेस विड्थ 4 मीटर प्रोवाइड कर लेंगे, मतलब इसको ये 3.35 है, उसको सिमिलर 4 कर लेंगे। और सो हमने टोटल बेस विड्थ 4 प्रोवाइड कर दी और टो विड्थ 1.2। सो हमारा हील कितना रह गया, 4 - 1.2। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे थिकनेस ऑफ द बेस स्लैब, मतलब कि ये जो बेस स्लैब है उसकी ये थिकनेस कितनी होगी। ये टोटल हमें पता है 1.2 है, बट ये बेस स्लैब की थिकनेस कितनी होती है, तो उसके लिए क्राइटेरिया होता है थिकनेस ऑफ द बेस स्लैब बेसिकली 8/12 to 8/15 के बीच में रहती है। सो h/12 to h/15। सो यहाँ पे हमारे पास h है 6.70, सो उसकी वैल्यू पुट कर लेंगे और उन दोनों के बीच की कोई वैल्यू हम लोग चूज़ करेंगे। सो यहाँ पे 0.558 to 0.446 के बीच में कोई वैल्यू होनी चाहिए। ठीक है, सो यूनिफॉर्म थिकनेस ऑफ द बेस स्लैब कितनी होगी, 0.50 मीटर। सो ये हमने कंसीडर कर ली है। सो हमारी जो ये फिगर है उसमें ये कितना रह गया, 0.50 मीटर। अब हम लोग फाइंड आउट करेंगे थिकनेस ऑफ द स्टीम एट द बेस, मतलब कि ये जो स्टीम है उसकी बेस की थिकनेस, ये फिगर में मैं आपको, ये जो स्टीम है पूरा इसकी ये टॉप थिकनेस है और ये बेस थिकनेस है। अगर हमें ये बेस थिकनेस फाइंड आउट करनी है तो हम लोग सबसे पहले तो प्रेशर फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, प्रेशर एट द बेस ऑफ द स्टीम कितना होगा, सो PA = KA × गामा × H एज पर इक्वेशन। उसके अंदर H की वैल्यू हमें कैसे मिलेगी, सो कैपिटल H माइनस स्टीम, मतलब ये जो हम लोगों ने टो विड्थ फाइंड आउट की थी वो टोटल हमारी हाइट है उसमें से माइनस कर देंगे तो हमें स्मॉल h मिल जाएगा। सो हम लोग मैक्सिमम मोमेंट एट द बेस फाइंड आउट करना है। सो क्या होगा उसका इक्वेशन, 1/2 × KA × गामा × h² × h/3। मैक्सिमम मोमेंट कैसे फाइंड आउट करते हैं, सो प्रेशर इंटू उसका डिस्टेंस, कितने डिस्टेंस पे लगता है। सो प्रेशर का इक्वेशन 1/2 × गामा × KA × h² है, और कितने डिस्टेंस पे लगेगा वो, सो h/3 पे लगेगा। सो उसके लिए मैक्सिमम मोमेंट एट बेस स्टीम कितना हो गया, सो हमें मिल गया 238.32 kN/m, क्योंकि हमने सारी वैल्यू यहाँ पे पुट की है।
अब ये जो मोमेंट मिली है हम उसको फैक्टर कर लेंगे। सो फैक्टर्ड मोमेंट का इक्वेशन होगा 1.5 इंटू, मतलब कि कोई भी मोमेंट या कोई भी फोर्स होता है उसको हमें अगर फैक्टर करना होता है तो उसको 1.5 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे फैक्टर्ड मोमेंट हमें मिल गई। अब हमें क्या फाइंड आउट करना था, डी, मतलब कि बेस का डी फाइंड आउट करना था, राइट। सो यहाँ पे हमें Fe कितना दिया है, 415 स्टील दिया है। सो Fe 415 स्टील के लिए मोमेंट का इक्वेशन क्या होगा, mu इज इक्वल टू 0.138 FCK B इंटू डी स्क्वायर। ये इक्वेशन हम लोगों ने कहाँ पे देखा है, ESD में। आप लोग ESD में ये पढ़ के आए हो, ठीक है। Fe 415 है, सो डायरेक्टली मोमेंट का इक्वेशन मिल जाएगा। बट हमारे पास ऑलरेडी मोमेंट है ही और B भी है। B हम लोगों ने यहाँ पे कंसिडर किया है 1000, ठीक है। सो हमारे पास B है, mu है, FCK है। सो हमें क्या फाइंड आउट करना है, D। सो D की वैल्यू हमें मिल गई यहाँ पे, D इज इक्वल टू 359.89 mm। सो अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक इफेक्टिव कवर कंसीडर करेंगे। सो इफेक्टिव कवर कितना हो कंसीडर किया है यहाँ पे 50 mm। सो टोटल D फॉर द स्टेम रिक्वायर्ड कितना हो जाएगा, सो जितना हमें डी मिला है उसके अंदर हम लोग 50 ऐड कर देंगे, मतलब कि कवर ऐड कर देंगे। सो हमें मिला 409, बट हम लोग स्टीम की डेप्थ उसको सिमिलर करके 450 mm प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। सो विड्थ ऑफ द हील कितना हो जाएगा, 4 प्लस उसकी स्टीम की वो हम लोगों ने फाइंड आउट की, वो 450 mm की, तो उसको 4.5 उसमें से माइनस हो जाएगा और 1.2 क्या माइनस हो गया, वो 2 विड्थ। सो टोटल विड्थ ऑफ द हील हमें कितना मिल गया, 235, ठीक है। मतलब कि ये जो हमने फिगर की थी उसके अंदर ये 1.2, ये 0.45, सो ये कितना हो गया 2.35, मतलब कि विड्थ ऑफ द स्टीम मिल गया हमें। सो विड्थ ऑफ द हील मिल गया और टॉप विड्थ ऑफ द स्टीम हम लोग प्रोवाइड करेंगे 0.20 mm। सो हमें शेयर की प्रोवाइड करनी पड़ेगी। सो वो शेयर की कितनी होगी, 0.45 मीटर टू 0.50 मीटर बिलो द बेस टू प्रिवेंट द स्लाइडिंग ऑफ द वॉल, ठीक है। सो बेसिकली हमारी फिगर ऐसी हो जाएगी। हमने ये सारे डायमेंशन फाइंड आउट कर लिए हैं। ये हमारा स्टीम है, उसका टॉप विड्थ अज्यूम किया 0.20 मीटर, बेस विड्थ हमने फाइंड आउट किया कितना 450 मीटर। ये यहाँ पे आप देख रहे हो, ये 1.2 मीटर क्या है, हमारी टो की विड्थ है और 2.35 है हमारी हील की विड्थ। और हमने ये विड्थ मतलब टो की स्लैब की विड्थ फाइंड आउट की थी 0.50 मीटर और ये शेयर की है हमने प्रोवाइड की है 0.45 टू 0.50 मीटर की, ठीक है। और तो ये पूरा हमारा सेक्शन हो गया रिटेनिंग वॉल का जो हमने बेसिक फाइंड आउट किया। अब हम लोग क्या करेंगे, स्टेबिलिटी कंडीशन फाइंड आउट करेंगे। सो स्टेबिलिटी कंडीशन के लिए मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको सिखाऊंगी। अब यहाँ तक आप लोग समझ लीजिए कि बेसिक प्रिलिमिनरी डायमेंशन कैसे फाइंड आउट करने हैं। सो मैं आज एक एग्जांपल दूंगी जिसमें आपको यहाँ तक का ही सॉल्व करना है, ठीक है। आगे का हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थैंक यू सो मच।